जरा सोचिए, आपके दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा दस्तक दे और कहे कि वो कोई और नहीं बल्कि आपके परिवार का वो सदस्य है जो सालों पहले खो गया था। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे पारिवारिक ड्रामे की बात करने वाले हैं और पुनर्जन्म के एक ऐसे रहस्यमयी दावे को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक पूरे परिवार को यकीन और शक के बीच लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं? ये तो एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह थे, जिसने उस परिवार की जिंदगी में शक और हैरानी की लहरें पैदा कर दी। तो सीन कुछ ऐसा है। भारत के हरियाणा का एक गांव है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, एक आम सा परिवार। और फिर अचानक एक छोटा सा लड़का उनकी दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। और वो जो कहता है वो कुछ ऐसा था जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए देखते हैं कि इस नामुमकिन सी दस्तक पर परिवार ने क्या किया। अब जाहिर है उनका पहला रिएक्शन कोई खुशी या उम्मीद का नहीं था, बल्कि सीधा सीधा शक था। आप सोच सकते हैं, माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया होगा। हर कोई एक दूसरे को देख रहा होगा और मनी मन बस एक ही सवाल, ये लड़का आखिर है कौन? और यहीं से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चलने लगती है। एक तरफ था उस लड़के का अविश्वसनीय दावा कि मैं अजय वीर हूं, मैं वापस आ गया हूं। और दूसरी तरफ परिवार का दिमाग जो कह रहा था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था कि भाई ये कोई चाल है, ये कोई धोखेबाज है जो किसी मकसद से आए हैं। और इस शक को और भी गहरा कर दिया बेटी के एक सवाल ने। उसने कहा, मेरे पापा मरे नहीं थे, वो तो बस गायब हो गए थे। हम कैसे मान लें कि तुम उनका दूसरा जन्म हो जब हमें ये तक नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं? ये सवाल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, समझ रहे हैं? ये उस परिवार का दर्द था, एक अधूरा इंतजार था। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि वो लड़का अब ऐसी बातें बताने लगता है, परिवार के वो गहरे राज, वो भूली बिसरी यादें जो कोई अजनबी जान ही नहीं सकता। और इन यादों ने परिवार के शक की जो मजबूत दीवार थी ना, उसमें धीरे धीरे दरारें डालनी शुरू कर दी। और पहली दरार आई इस सवाल से। लड़के ने पूछा, आपने वो नीम का पेड़ क्यों कटवा दिया? मैंने आपसे कहा था ना कि हम वहां अपनी बेटी के लिए झूला डालेंगे। सोचिए, एक इतनी पर्सनल बात, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ पति पत्नी के बीच था, इसका गवाह कोई तीसरा कैसे हो सकता था? बस इस एक सवाल ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। परिवार हैरान था। अब उनके चेहरे पे सिर्फ शक नहीं था, अब वहां एक गहरी उलझन थी, एक ख्याल जो शायद उनके मन में कौंध रहा होगा कि क्या हो अगर ये लड़का सच कह रहा हो। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद वो लड़का सीधा दादाजी की तरफ मुड़ा और बोला, पापा जी, आप हमेशा कहते थे कि आंखों का इलाज करवाने दिल्ली चलेंगे, पर आप कभी गए ही नहीं। एक और गहरा पर्सनल राज, उनकी आंखों की वो प्रॉब्लम जिसे वो सालों से टाल रहे थे। अब ये सुनकर जो बुजुर्ग दादाजी थे वो तो एकदम हिल गए। उनकी आंखों में शायद वो सब कुछ दिख रहा था, वो हैरानी, वो सदमा। ये साफ था कि सबूत इतने मजबूत थे कि अब घर के बड़ों का यकीन भी डगमगाने लगा था। अविश्वास की वो बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, एक निर्णायक मोड़, जहां दो फाइनल टेस्ट होने वाले थे। ऐसे टेस्ट जो शक की बची खुची गुंजाइश को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे। पहला टेस्ट लिया अजय वीर की पत्नी सुनैना ने, और ये टेस्ट बड़ा ही स्मार्ट था, बहुत ही पर्सनल। उसने क्या किया, जानबूझकर रोटी पर सीधे अचार रखकर लड़के को दे दिया। ये उसकी एक पुरानी आदत थी जो अजय वीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जानते हैं लड़के ने क्या किया? उसने तुरंत उसे डांट दिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अचार को अलग कटोरी में रखा करो। बस ये सुनते ही सुनैना का सारा शक टूट गया। उसने मान लिया। उस एक पल में सुनैना को यकीन हो गया, वो अचार वाली आदत, अरे ये बात तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा जानता ही नहीं था। उसके लिए ये साफ था, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, ये वही है, उसका अजय वीर। लेकिन अभी भी घर में एक शख्स था जिसे यकीन नहीं हो रहा था, और अब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी था। वो सबूत जो अजय वीर का अपना भाई मांग रहा था। अजय वीर का भाई अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसे एक आखिरी सबूत चाहिए था, एक ऐसी याद जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों भाइयों के बीच की हो। और तब उस लड़के ने उसे वो कहानी सुनाई।
तुम्हें याद है, हमने कान की बालियां बेचकर लाला की दुकान से सिगरेट खरीदी थी। हमने उन्हें ट्यूबवेल के पीछे पिया था और जब एक पड़ोसी ने हमें देख लिया तो भागते हुए तुम्हारी पैंट फट गई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो उन दोनों भाइयों का एक सीक्रेट था, एक ऐसा राज जिसमें इतनी सारी बारीकियां थीं कि उसे कोई बना ही नहीं सकता था। ये सुनते ही भाई पूरी तरह से टूट गया। ये एक ऐसी कहानी थी जो उसने आज तक अपनी आत्मा के सिवा किसी को नहीं बताई थी। उसका सारा शक, सारा अविश्वास एक पल में बह गया। और फिर उसने जो कहा वो इस कहानी का क्लाइमैक्स था। कोई और ये जान ही नहीं सकता था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मेरे भाई हो अजयवीर। और इसी के साथ उस परिवार के विश्वास की यात्रा पूरी हुई। तो परिवार को तो उनका अजयवीर वापस मिल गया, उनकी जो भावनात्मक उथल-पुथल थी वो खत्म हुई। लेकिन इस पूरे पहेली का एक सबसे जरूरी और सबसे बड़ा टुकड़ा वो अभी भी गायब था। उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात याद है, हर राज, हर आदत, हर वादा, सब कुछ याद है। लेकिन उसे बस एक चीज याद नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म कैसे हुई। और इसी एक बड़े अनसुलझे सवाल के साथ ये असाधारण कहानी हमें छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है।